क्या आपके हिसाब से भगवान हैं या नहीं? हमें यह समझना जरूरी है कि भगवान का असल मतलब क्या होता है। क्या अनुनाकी ही हमारे सृजनकर्ता थे? क्या वही भगवान है? आखिरकार अनुनाकी कहां से आए थे और क्यों मिस्र के पिरामिड्स ओरियन तारों के साथ इतने सटीक रूप से संरेखित है? आज के इस वीडियो में हम इन गहरे सवालों पर विचार करेंगे और सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों जैसे कि विकिपीडिया से ली गई है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी स्वयं की रिसर्च करें और जानकारी की पुष्टि करें। यह सामग्री केवल जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर सलाह के रूप में न लें। भगवान या गॉड का मतलब उस सृजनकर्ता से है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इन्हें भगवान कहता है, कोई अल्लाह, कोई सुप्रीम पावर और कोई जीसस। नाम भले ही अलग हों, लेकिन हम सभी एक ही शक्ति की बात कर रहे हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। अब सवाल यह उठता है कि भारत में ही क्यों माना जाता है कि देवता रहते थे, जबकि पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब तो न भारत था, न अमेरिका, न रूस और न ही यूक्रेन। उस समय तो एक ही महाद्वीप था। अगर हम इतिहास और भूगोल की दृष्टि से देखें तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब सभी महाद्वीप एक ही विशाल भूभाग के रूप में थे। यह भूभाग बाद में टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गया, जिनमें से एक भारत भी था। भारत को इसलिए भी देवताओं की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति ने प्रकृति और जीवन के हर पहलू में दिव्यता को देखा। जब महाद्वीप अलग हुए और भारत एक अलग भूभाग के रूप में उभरा, तब भी इस भूमि की पवित्रता और आध्यात्मिकता को बनाए रखा गया। भारत की पवित्र भूमि ने सदियों से विभिन्न देवताओं, अवतारों और महापुरुषों को जन्म दिया, जिनकी कहानियां और आस्थाएं आज भी जीवित हैं। अनुनाकी कौन थे और उनके बारे में क्या मान्यताएं हैं? लेकिन क्या वे ही सृष्टिकर्ता थे? क्या अनुनाकी ही असली भगवान है? आखिरकार वे कहां से आए थे? माना जाता है कि अनुनाकी निबिरू ग्रह से आए थे, जिसे ओरियन तारामंडल के समूह का हिस्सा माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अनुनाकी एक प्राचीन और उन्नत मानव जैसी परग्रही प्रजाति थी, जो लगभग 500 साल पहले निबिरू ग्रह से पृथ्वी पर आई थी। यहाँ आकर उन्होंने सोने की खोज की, जो इस ग्रह पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, और इसे निकालने के लिए एक बेस का निर्माण किया। यह भी माना जाता है कि अनुनाकी ने अपने डीएनए और होमो इरेक्टस के साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से मानवों को एक गुलाम प्रजाति के रूप में बनाया, जो खदानों में काम कर सके। दावा है कि जब अंटार्कटिक ग्लेशियर पिघलने लगे और महान बाढ़ आई, तो अनुनाकी को अस्थायी रूप से पृथ्वी की सतह छोड़कर ग्रह की कक्षा में जाना पड़ा, जिससे उनके बेस नष्ट हो गए। इन बेसों को फिर से बनाना पड़ा और इस बड़े प्रयास में अधिक मानवों की आवश्यकता हुई। इसी कारण अनुनाकी ने मानवता को कृषि सिखाई। आज से 25 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि विज्ञान ही भगवान है। उस समय मैं इस बात को समझ नहीं पाया था, और शायद उन्होंने भी यह बात यूं ही कह दी थी क्योंकि मैं भी बाकी बच्चों की तरह बहुत सवाल करता था। लेकिन अब जब मैं बड़े होकर इस बात पर सोचता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि इसमें कितनी गहरी सच्चाई छुपी हो सकती है। जरा सोचिए, आज की तकनीक से इंसान को फ्रीज करके भविष्य में फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रक्रिया को क्रायोनिक्स कहते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को संरक्षित करना है जिनकी मदद आज की चिकित्सा से संभव नहीं है, ताकि भविष्य की तकनीक उनके स्वास्थ्य को बहाल कर सके। क्रायोनिक्स एक प्रयोग है जिसमें इंसान को इतने ठंडे तापमान पर रखा जाता है कि उनके शरीर की रचना सुरक्षित रहे और वे भविष्य में पुनर्जीवित किए जा सके। अब सवाल उठता है कि अगर इंसान का जीवन इस तरह से रोका जा सकता है और फिर से शुरू किया जा सकता है, क्या यह वही चीज नहीं है जो प्राचीन मिस्रवासी सोचते थे जब वे मम्मियों को संरक्षित करते थे, यह विश्वास करते हुए कि वे भविष्य में फिर से जीवित हो सकते हैं? वे मानते थे कि अनुनाकी फिर से आएंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे आज क्रायोनिक्स के जरिए हम भविष्य की उन्नत चिकित्सा के भरोसे जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या विज्ञान ही भगवान है, या फिर विज्ञान और भगवान दोनों ही एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं? क्या अनुनाकी फिर से आएंगे? अनुनाकी कब वापस आने वाले हैं? क्या पिरामिड्स के जरिए हम प्राचीन सभ्यता के सबसे बड़े राज्य जैसे कि परग्रही प्राणियों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं? और क्या अनुनाकी हमारे पुराने देवताओं का एक हिस्सा है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।